Hello everyone, this is Dr. Hina Dawar back with a bang, back with a very good news, very breaking news जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ और ये काफी गुड न्यूज भी आप लोगों के लिए। तो रिसेंट हाल ही फिलहाल में हुए गए यूजीसी चेयरमैन जगदीश कुमार जी का एक इंटरव्यू हुआ था एनईपी 2020 पे। उन पे वहां पे खास काफी सारी बातें की गई थी उस इंटरव्यू में, जिसमें से एक खबर ये निकल के आई कि देश में कहने को तो कितने 9 लाख बच्चा एक देश में अपीयर करता है फॉर द यूजीसी नेट साइकिल। देखिए, 9 लाख बच्चा अपीयर करता है फॉर द नेट एग्जाम, लेकिन फिर भी देश में 60% से ज्यादा सीट्स वेकेंट है। समझ रहे हो आप डिफरेंस? 9 लाख बच्चा हर साल नेट के पेपर में होता है अपीयर। ठीक है, जिसका आप लगा लीजिए 6% बच्चे क्वालिफाई करते हैं। आप लगा लीजिए इसका अगर आप 6% भी निकालते हैं तो लगभग कितने बच्चे हो गए? 6% ऑफ 100 कर लो आप, ठीक है, 9 लाख का कर लो। कितना हो गया आपका ये? 6 9 54। आप लगा लीजिए तकरीबन तकरीबन आपके 50,000 बच्चे हर साल यहाँ पर अप्लाई करते हैं फॉर दी नेट, क्लियर कर लेते हैं। 9 लाख तो बैठता है एग्जाम में, ठीक है, अपीयर करता है, उसमें से आप मोटा मोटा तौर पे मान लो 50,000 बच्चे नेट का एग्जाम क्लियर करते हैं। फिर भी इस देश में 60% जो फैकल्टी की पोजीशंस है वो आज भी वेकेंट है, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या फिर प्राइवेट हो। और ऐसा क्यों है? ये एक बहुत बड़ा सवाल हम लोगों के सामने भी आया है कि ऐसा क्यों है। नेट जेआरएफ क्रैक करने के बाद भी आप जॉबलेस क्यों? आप हमेशा ये सवाल पूछते हो ना कि हम जॉबलेस क्यों हैं, हमें जॉब क्यों नहीं मिलती है। और इसी रीजन से यही वन ऑफ द रीजंस है कि सिलेबस को भी चेंज किया जा रहा है ताकि आपको जॉब्स के लिए ज्यादा ऑप्शंस मिले। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से अगर पढ़ाया जाएगा तो 2 सब्जेक्ट्स क्लब अप होंगे, 3 सब्जेक्ट्स क्लब अप होंगे, तो नेचुरली आपकी नंबर ऑफ जॉब्स भी बढ़ेंगी फैकल्टी की। जब आपको 3 सब्जेक्ट्स की टीचर्स मिलकर काम करेंगी तो ऑब्वियसली आपके पास वैकेंसी भी बढ़ेगी। इसी रीजन से वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लेके आए हैं ताकि ये जो गैप है ना कि मैथ्स की सीट सिर्फ मैथ्स की टीचर फिल करेगा, साइंस की सिर्फ साइंस करेगा, तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होने से क्या होगा? बच्चे एक से ज्यादा डिसिप्लिन पढ़ेंगे तो एक से ज्यादा डिसिप्लिन में वो जॉब के लिए अप्लाई भी कर पाएंगे। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि एनईपी 2020 सिलेबस भी चेंज कर रहा है। सिलेबस चेंज हो रहा है यूजीसी नेट का, और रीजन इज मल्टी फेसेड अप्रोच, जिससे कि आने वाले समय में जॉब्स में बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी। और एक गुड न्यूज दूं जो इस आर्टिकल से निकली है कि हाँ, यहाँ पर उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आने वाले समय में जॉब्स बहुत ज्यादा बढ़ेंगी, लेकिन जितनी भी वेकेंट सीट्स हैं उनको दोबारा से पब्लिकली नोटिस जारी किए जाएंगे टू फिल अप दीज वैकेंसीज। यानी आने वाले समय में जितनी भी वेकेंट अभी चल रही हैं वो 60% सीट्स के लिए एडवर्टाइजमेंट्स आउट होने वाले हैं, रिक्रूटमेंट नोटिस निकलने वाले हैं। तो थोड़ा सा एक्टिव रहिए और हमारी साइट को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज जैसे ही किसी भी जॉब का एडवर्टाइजमेंट आउट होगा सबसे पहले, चाहे वो स्टेट, सेंट्रल या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी, हम आपको उसका खबर देंगे। और हमारे साथ जुड़ने के लिए, 150 से ज्यादा लाइव क्लासेस में जुड़ने के लिए, पेपर 1 और पेपर 2 की नोट्स, वीकली सेशन, प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट और न्यू सिलेबस सब हमारी जिम्मेदारी। देखना, एक ही अटेम्प्ट जून में जेआरएफ लेकर जाओगे। आज ही जुड़ जाइए और आप कूपन कोड यूज करिए हिनाडी, जिससे कि आपको मिलेगा 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और जैसे ही आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा, कोर्स आपको 7,000 से भी कम का पड़ जाएगा। @डॉक्टर हिना पर मुझे मैसेज कीजिए, हम आपको बेस्ट प्राइस दिलाएंगे, क्योंकि इतने कम पैसों में इतना सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। तो ये मौका मत गवाइए, क्योंकि नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेके आएगा। तो उस नए साल में सबसे बड़ी खुशखबरी होगी कि आपका जेआरएफ क्रैक हो गया। तो भूलिएगा मत हमें ज्वाइन करना। सी यू ऑल इन द पेड लाइव क्लासेस। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।